Hello warriors, I welcome you all to Phoenix CDS. Today we are going to study chapter 6, Standard 6, Changes Around Us. हमें हमारे सराउंडिंग्स में डेली बेसिस में बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलते हैं. So let's study in detail about them. In this chapter we will be basically covering permanent and temporary changes, physical and chemical changes. So let's start. Mainly changes कौन से टाइप के होते हैं? Permanent and irreversible, temporary and reversible. परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एग फ्राई या बॉइल्ड एग. ये चेंज परमानेंट है ना. एग वाइट जो लिक्विड में होता है वो सॉलिड बन जाता है एंड दिस सॉलिड पार्ट कांट बी अगेन कन्वर्टेड टू लिक्विड, सो इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज टेम्पररी और रिवर्सिबल चेंज. इसका एग्जाम्पल है आइस क्यूब मेल्ट होना. ये आइस क्यूब मेल्ट होके हमें फिर से वैसा बना सकते हैं. इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता. What are physical and chemical changes? In physical change, it is reversible, which means no new product is formed, and can be irreversible, which means no change in chemical composition. जैसे कि again melting of ice. ये ice जो मेल्ट होके वाटर बनता है फिर से आइस क्यूब बन सकता है, so it is reversible. Imagine a wood log. लकड़ी के टुकड़े को अगर हम काट देंगे, it can't be joined back together, right? So it is example of can be irreversible. In chemical, it's always irreversible. New product is formed and there is change in chemical composition. Example, वही लकड़ी को अगर हम जला देंगे वो फिर से वो लकड़ी नहीं बन सकता. This is one example जिसमें दोनों है, physical and chemical change. Physical change is this melting of wax and chemical changes इसमें जो धागा होता है which is also known as wick of candle वो बर्न होता है. ये अगर वैक्स मेल्ट हो गया इसको फिर से कलेक्ट करके जला सकते हैं, बट दिस विक बर्न्स एंड इट इज ओवर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ physical and a chemical change. Next we come on to an exercise from the textbook. Some of the common changes we see in our everyday life. The table mentions the change and can it be reversed? मतलब वो वापस फिर से ऐसा बन सकता है क्या? First is raw egg to boiled egg. Can it be reversed? No. Second is batter to idli. इडली बनाने से पहले जो राइस का बैटर होता है उससे हम लोग इडली जो बनाते हैं वो इडली फिर से बैटर बन सकता है? नो. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स. कैन इट बी रिवर्स? यस. गीले कपड़े को सुखा के फिर से गीला कर सकते हैं. वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर. कैन इट बी रिवर्स? यस. स्वेटर में से धागा निकाल के यार्न फिर से निकाल सकते हैं. सो लेट्स डू द रिवीजन ऑफ अ प्रीवियस चैप्टर. यार्न से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक. नेक्स्ट इज ग्रेन टू इट्स फ्लोर. जो गेहूं होता है उसे पीसने देते हैं ना, वो पीसने के बाद फिर से गेहूं मिल सकता है? नो. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क. कैन इट बी रिवर्स? यस. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग. कैन इट बी रिवर्स्ड? यस. एक सीधे स्ट्रिंग को कॉइल करने के बाद उसे फिर से सीधा किया जा सकता है ना. नेक्स्ट इज बड टू फ्लावर. कैन इट बी रिवर्स्ड? नो. फ्लावर बनने के बाद फिर से वो छोटा सा बर्ड नहीं बन सकता ना. मिल्क टू पनीर. कैन इट बी रिवर्स्ड? नो. काउ डंग टू बायोगैस. बायोगैस से फिर से काउ डंग नहीं ऑब्टेन किया सकता, सो नो. Stretch rubber band to its normal size. Can it be reversed? Yes, rubber band stretch करके normal size आता है. Ice cream to molten ice cream. आइसक्रीम फ्रीजर में रख के फिर से नॉर्मल कर सकते हैं ना. सो यस. सो दिस इज अ टेबल फ्रॉम द एनसीईआरटी. ये टूल्स को किसी ना किसी को यूज करते हो तुमने देखा ही होगा कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास. सो हाउ डू these metals stick firm to this wooden stick? The holes in these are made approximately the size of the wooden stick. So before inserting them into the wooden stick, this part is heated so that it expands and then it is inserted in the wooden stick, and after cooling down it sticks firm to the wooden stick. Next we will see the process of milk turning into curd, दही. दूध से दही कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे. मिल्क में क्या क्या होता है? पानी. मिल्क सॉलिड. मिल्क सॉलिड में क्या क्या होता है? लैक्टोज, which is a protein in the milk. Other proteins, fats and minerals. The process of milk turning into curd is known as curding. This process is known as curding.
and the chemical process that takes place is known as fermentation. So मिल्क में जो लैक्टोज होता है इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है with the help of bacteria lactobacilli. This process is called fermentation, जो मैंने यहाँ मेंशन किया. And how does this milk become solid? The protein, which is casein. In the previous video, I have mentioned it as casein. It's pronounced as casein. This protein casein gets coagulated. Coagulation मतलब मैंने explain किया जम जाता है. So this protein gets coagulated and this becomes from liquid to solid. So this is how milk turns into कर्ड. अब मोस्टली सबको ऑमलेट बनाना तो आता ही है. अभी इसके पीछे का साइंस देखते हैं. व्हेन एग इज हीटेड टू मेक ऑमलेट और बॉइल्ड एग, द प्रोटीन एल्ब्यूमिन. एग में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन. मिल्क में कौन सा प्रोटीन था? लैक्टोस. पिछले वीडियोस में किस में कौन सा प्रोटीन है वो बताया है. प्लीज गो एंड सी द वीडियो वंस एंड रिवाइज. So the protein albumin in egg white becomes solid. प्रोटीन क्या हो जाता है? अगेन कोएगुलेट हो जाता है. कोएगुलेट मतलब जम जाता है. ये चैप्टर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जय हिंद.